बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम था अहद। अहद के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो बंजर थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन जमीन कुछ भी उपजाने के लायक नहीं थी। अहद परेशान रहता था कि वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। गांव के बाकी लोग भी उसकी मदद नहीं कर पाते थे, क्योंकि सब गरीब थे। अहद ने सोचा, काश मेरी किस्मत बदलने का कोई रास्ता होता। लेकिन फिर भी वह ईमानदारी से मेहनत करना नहीं छोड़ता था। एक दिन अहद जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक उसने एक बूढ़े साधु को देखा, जो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। साधु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अहद ने साधु से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मैं बस मेहनत करना चाहता हूँ। साधु ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे एक प्याज दी। साधु ने कहा, ये जादुई प्याज है, इसे ध्यान से संभालना। अहद ने पूछा, ये कैसे काम करेगी? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम खुद देखोगे, बस इसका सही इस्तेमाल करना। अहद ने जादुई प्याज को घर लाकर संभाल कर रखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये प्याज उसे कैसे मदद करेगी। जब उसने प्याज को काटा, तो उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। अहद हैरान रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, अब मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। उसने उन सिक्कों को इकट्ठा किया और अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना खरीदा। उसकी पत्नी ने कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? अहद ने सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। अब अहद के पास रोज एक सिक्का आता था, जिससे उसका घर चलने लगा। जादुई प्याज ने अहद की जिंदगी बदल दी। अब उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे और स्कूल जाने लगे। लेकिन धीरे धीरे अहद के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मेरे पास और जादुई प्याज हो तो मैं राजा बन सकता हूँ। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, संतोष रखो, ये भगवान का वरदान है। लेकिन अहद ने उसकी बात नहीं मानी। उसने सोचा, मुझे उस साधु से और प्याज लेनी होगी। उसने अपने दोस्तों से भी इस प्याज के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दिया। अहद ने जादुई प्याज को और ढूंढने का फैसला किया। वो जंगल में उसी साधु को खोजने गया। साधु एक झरने के पास ध्यान लगा रहा था। अहद ने साधु से कहा, मुझे और जादुई प्याज चाहिए। साधु ने कहा, लालच बुरी चीज है बेटा, संतोष रखना सीखो। लेकिन अहद ने साधु की बात अनसुनी कर दी। उसने कहा, मुझे और प्याज दो, नहीं तो मैं इन्हें खुद ढूंढ लूंगा। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे लिए ये आखिरी चेतावनी है। लेकिन अहद ने अपने लालच के कारण साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। साधु ने कहा, तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबेगा। अहद ने साधु की चेतावनी को अनसुना कर दिया। साधु ने गुस्से में कहा, अब वो प्याज जादुई नहीं रहेगी। अहद ने घर जाकर देखा तो प्याज से सोने के सिक्के नहीं निकले। उसकी पत्नी ने कहा, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। अहद को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने अपनी ईमानदारी और मेहनत को भूलकर लालच किया। उसने उस साधु से माफी मांगने का फैसला किया। वह साधु के पास जाकर रोने लगा और माफी मांगी। अहद ने अपनी गलती मानी। वह साधु से माफी मांगने गया। साधु ने कहा, अब तुमने सही सबक सीखा है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा,
अब मेहनत से अपनी जिंदगी बनाओ। अहद ने मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उसने गांव के बाकी लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी। अब वो खुश था, क्योंकि उसने लालच करना छोड़ दिया था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे खुश थे, और उसने कभी लालच नहीं किया।